खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। देखिए, पाकिस्तान बस सीमा पर छिटपुट गोलीबारी जरूर कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो डरा हुआ है। भारत कोई दूसरा हमला ना कर दे, इसे लेकर पाकिस्तान में दहशत है। लाहौर जैसे बड़े एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में हालात सामान्य दिख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। सुबह की बिल्कुल ताज़ा तस्वीर देखिए, ये लाल चौक के घंटाघर इलाके की तस्वीर है, यानी श्रीनगर का सबसे व्यस्ततम और मुख्य इलाका। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का कोई खौफ नहीं है। सड़कों पर रोजाना की तरह चहल पहल का माहौल है, गाड़ियाँ सामान्य रफ्तार से चल रही हैं, बाजार खुले हुए, लोग घूम रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और श्रीनगर के डल झील में भी रौनक बरकरार है। डल झील में शिकारा भी चल रहे हैं और टूरिस्ट भी नजर आ रहे हैं। यहाँ डर का कोई साया नहीं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान खुद ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरा हुआ है। तो भारत में हर तरफ हालात सामान्य हैं और ख़ास करके अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो बाज़ार में चहल पहल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जो डल झील है वहाँ पर भी शांति है। डल झील में देखिए शिकारा भी चल रही है और साथ ही साथ जो रौनक है डल झील की वो भी टूरिस्टों से बरकरार है। और जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो भारत है वहाँ पर सब कुछ वेल है, ऑल ओके जिसे आप कहते हैं वो है, और कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो भारतीय सेना है लगातार उनकी तरफ से तमाम तैयारियों को अंजाम दिया गया है। लगातार जो तमाम तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि भारत हर तरीके से तैयार, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जवाब दिया जाता है, किसी भी तरह से अगर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। और आप देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ख़त्म किया गया है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार उसकी बौखलाहट जो है वो उसके शब्दों में, उनके मंत्रियों के शब्दों में नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना होगा कि जिस तरह से आतंकवाद को उसने दशकों से अपने यहाँ पर पनाह दी हुई है, उसे वो अब ख़त्म करना होगा। जो एक शुरुआत आप कहते हैं आतंकवाद को ख़त्म करने की, जड़ से जिसकी शुरुआत की गई है भारत की तरफ से, और भारत ने ना किसी पाकिस्तानी सेना को, ना किसी जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको, बल्कि शिकार बनाया गया है सिर्फ उन जगहों को जहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, लश्कर ए तैयबा के हों, वो तमाम आतंकवादी संगठन जो भारत में संलिप्तता रही है उनकी उन तमाम घटनाओं के लिए, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती रही है। और रविंद्र हमारे से भी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं ये डर तो था कि पाकिस्तान जैसा देश कुछ भी कर सकता है, जो उसकी तरफ से जवाब आएगा उसके लिए हम कितने तैयार हैं। लेकिन देखिए, भारतीय सेना तैयार है, भारत का हर व्यक्ति तैयार है, और ऐसे में अगर श्रीनगर की तस्वीर बताएं तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। जो डल झील है वहाँ टूरिस्ट जो है वो मौजूद है, शिकारा जो है वो मौजूद है, और कहीं ना कहीं सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा नजर आ रहा है श्रीनगर में। क्या कुछ आपके पास जानकारी, रविंद्र? बिल्कुल खुशबू, देखिए पाकिस्तान में इस समय जो है बहुत ज्यादा बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है। लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नॉर्मल लाइफ चल रही है। यहाँ पर अगर जम्मू संभाग की बात करें तो दिन का रूटीन जो लोगों का है, ऑफिस जा रहे हैं, अपने कामकाज पे जा रहे हैं। वहीं कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर एक पर्यटक स्थल है, और वहां पर जो पर्यटक हैं बड़े इत्मीनान से लोग जो हैं वो वहां पर घूम रहे हैं। लाल चौक पर जिंदगी जो है वो रोजमर्रा की तरह चल रही है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपने घर के अंदर आतंकी पाल रखे हैं, उसके ऊपर कल जो है सिंदूर जो अटैक किया गया, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, तो वो दर्शाता है कि पाकिस्तान अगर आतंक को पालता रहेगा तो उसके साथ हमेशा यही होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान कल जिस प्रकार से बुखलाया हुआ था, उस प्रकार से लगातार उसने खासतौर पर राजौरी, मेंढर, पुंछ और जो उड़ी का इलाका है, इस्लामाबाद, वहां पर भारी गोलाबारी की। और आज भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है वो देखने को मिली है। उड़ी हो, कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, अखनूर का इलाका हो, यहाँ पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। हालांकि भारतीय सेना हमारी पूरी तरह से तैयार है, और पाकिस्तान को कल भी करारा जवाब दिया गया था और आज भी करारा जवाब दिया गया है। कल पाकिस्तान ने करीब 2 बजे तक फायरिंग की है, दोपहर के 2 बजे तक। जो पुंछ सिटी का इलाका है वहां पर लोगों के घरों को, और खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान लगातार दुहाई देता है कि वो इस्लामिक देश है, उसने पुंछ के अंदर ना मस्जिद, ना ही गुरुद्वारे, और बल्कि मंदिरों को भी निशाना बनाया। और उसी एक गुरुद्वारे में जो है 3 लोग जो हैं
उस गुरुद्वारे के अंदर जो मौजूद थे रागी जत्थे जिनको कहा जाता है, भाई लोग मौजूद थे, वो मारे गए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की फायरिंग के चलते काफी ज्यादा आहत हुए हैं। कई बच्चे जो हैं वो भी अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने पूरी तरह से जवाब दिया और पाकिस्तान के अंदर कई चौकियां जो हैं वो तबाह की हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। खुशबू, अगर पाकिस्तान ने फिर से हमाकत की तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कहा जाए कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है फिलहाल। बिल्कुल। और रविंद्र, वो तो बात देखिए है ही कि पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं, और अगर सुधर जाता तो शायद हमें ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है रविंद्र, ये बात तो तय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ आया है कि अगर आप आतंकवाद का साथ देंगे तो भारत वो देश है जो छेड़ता नहीं, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो घर में घुसकर हम मारेंगे। ये एग्जाम्पल सेट किया गया और पाकिस्तान की बौखलाहट कई बार सामने आ रही है। उसके तरीके जो एलओसी पर है उससे जो सीजफायर का उल्लंघन वो कर रहा है, और साथ ही साथ जो उनके जनप्रतिनिधि लगातार जो अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं उससे। बिल्कुल। देखिए, जो पाकिस्तान के नेता हैं वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी कहा जाए तो भारत को उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी ही बातें जो पाकिस्तान के नेता हैं वो करते रहे हैं। लेकिन विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को हर जगह से डांट पड़ी है, हर जगह से मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्रियां चलती हैं, ये पूरे विश्व को पता है। और यही वजह है कि वहां पर जब पाकिस्तान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और सबको बता भी दिया, पूरे विश्व को बता दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और वहां की जो आतंक के अड्डे हैं उनको तबाह किया है खास तौर पर। और ना ही हमने पब्लिक को और ना ही पाकिस्तान की किसी आर्मी कैंप को निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो दुहाई देता है कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, भारत जो है वो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को समझना भी होगा कि उसके पाले हुए आतंकी जो हैं भारत में आकर निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, जो निर्दोष लोग हैं उनको मार रहे हैं। तो भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। भारत को अगर छेड़ोगे तो वो घर में घुसकर भी मारेगा। अब ऐसा भारत बन गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर यहाँ एलओसी के ऊपर फिर से हमाकत की, क्योंकि बीते कल की अगर मैं कुछ बात करूं तो लोग अभी भी पुंछ में डरे हुए हैं, जो लोग वहां पर पलायन करके निकल चुके हैं, और खासतौर पर जो अभी लोग बचे हुए हैं वो अभी भी खुद को बंकरों के अंदर रखकर खुद सुरक्षित जो है खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान जो है वो सीजफायर का वायलेशन कर रहा है। तो जी ठीक है रविंद्र, लगातार नजर रहेगी, देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से और एक्शन लिया जाता है। बहरहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही देखिए, मुंबई के सिद्धिविनायक और उत्तर प्रदेश के